नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल धरातल एकेडमी पर सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। कहीं ना कहीं अब हम जब क्लासों में पढ़ते हैं या हम इवन यूजी पीजी में पढ़ते हैं तो हमारे को एक जो इंग्लिश का एक फोबिया वो बना रहता है, क्योंकि हम उन चीज़ों के हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो हमारी इन चीज़ों से डर बना रहता है। आज इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। आपको इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जो भी मैं ग्रामर की बातें करूँगा या और भी इंग्लिश सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको वन बाय वन जैसे आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको देखने को मिलेगी। ये जो हमारी क्लासेज है वो एक बेसिक्स क्लासेज रहेगी अपनी स्टार्टिंग फेज़ में। फिर जैसे जैसे अपन एडवांस लेवल में बढ़ते जाएंगे हम जो अर्ली ग्रामर्स के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासेज है वो 10th 12th एसएससी बैंकिंग वगैरह में आप जो भी इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में आती है, जिस भी बोर्ड एग्ज़ाम या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी को बता दूं, ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी ये स्टार्ट में बेसिक सीरीज़ रहेगी, यानी अपने को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इंग्लिश के, ताकि हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाए आगे तक। अपने को ना कोई रूल रटना पड़े ना, ताकि बेहतर तरीके से अपन चीज़ों को समझ पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसकी ओरिजिन, यानी उस चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और वो कैसे कैसे डेवलप हुई है उसी की बात करते हैं। तो वैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हम सबसे बचपन में पढ़ते हैं, लेटर्स। ठीक है, ए से जेड तक अपने पास होते हैं 26 लेटर, यानी हम मान सकते हैं बेसिकली ए से जेड तक के जो 26 लेटर हैं इन्हीं से हम इंग्लिश की शुरुआत मानते हैं। धीरे धीरे हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। देखो, 8 लेटर्स के बाद में इन लेटर्स को अगर मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर मैं अरेंज कर दूँ तो इनसे मिलकर बनता है अपने पास वर्ड। सेकंड नंबर पे क्या गया बेटा, वर्ड। वर्ड में जैसे अब जो भी अपने पास लेटर्स हैं उनको इंडिविजुअली लिखे हुए तो तब तो मैंने उन लेटर्स बोला, लेकिन अगर उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में जचा दूँ, जैसे मान लो एक वर्ड हो गया सी, एक वर्ड हो गया ए, एक वर्ड हो गया टी, तीनों को मिला दिया कैट बन गया, DOG डॉग बन गया। फॉर एग्जांपल जैसे अपन लिख दिया CAT, यहाँ पे लिख दिया मैंने DOG, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने और भी कुछ जैसे MONKEY। ये अपने आप में वर्ड के उदाहरण है। आई होप मैंने छोटी छोटी बातें बताई। लेटर्स से मिलकर बना होता है वर्ड। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं फ्रेज की। हाँ, तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड है, यानी अब लेटर और वर्ड तो आप जनरली सभी जानते हो, लेकिन फ्रेज के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, और पता होता है तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि अपन लिखते हैं वर्ड पे। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स act as a यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है। और ये यूनिट क्या होनी चाहिए, जैसे अपन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो एक्ट एज ए यूनिट की तरह काम करता है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पास होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इनकी तरह एक पार्ट मिलकर काम करता है उसे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, छोटा सा, जैसे मैंने बोला कि पर्सन, ये अपने आप में क्या हो गया? वर्ड। लेकिन अगर इसी को मैं फ्रेज के बारे में बात करूँ तो मैं इसके आगे जोड़ दे सकता हूँ हॉनेस्ट, तो अपने आप में क्या हो गया? जैसे हॉनेस्ट पर्सन बोल दिया मैंने, हॉनेस्ट पर्सन, एन हॉनेस्ट पर्सन, तो ये अपने आप में क्या होगा? एक फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट्स का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन अगर मेरे को इसको फ्रेज में कन्वर्ट होना तो मैं आगे लगा सकता हूँ, जैसे मान लो सम स्टूडेंट्स, यानी कुछ विद्यार्थी। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक जो यूनिट है वो एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। फ्रेज बहुत सारे होते हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, तो इनकी बातें हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि फ्रेज होता क्या है। आपको समझ में आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज। अब थोड़ा एक स्टेप आगे और चलते हैं। चलो जी सर, यहाँ पे बात करते हैं अपन क्लोज की। ठीक है, तो देखो क्लोज क्या होता है। क्लोज और सेंटेंस को हम बेसिकली साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अपन दो चीज़ों को बात कर रहे हैं, क्लोज और सेंटेंस, इनको बेसिकली हम साथ देखेंगे। जो क्लोज क्या होता है, यानी इसमें अपना सब्जेक्ट
और एक अपनी वर्ब होती है। जी सर, इसमें भी अपना सब्जेक्ट होता है और एक अपनी वर्ब होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। बेसिकली दोनों में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो सर इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? बेटा मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो बड़ा क्लोज होता है, क्लोज का मीनिंग कंप्लीट नहीं निकलता, जबकि सेंटेंस अपने को एक कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट जानकारी देता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो आगे लिख सकता हूँ, ये क्या देता है अपने को, इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस। जबकि ये क्या देता है बेटा अपने को, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, ना कोई मैंने टेक्निकल शब्दों का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को यहाँ से रिलेट करके आगे टेक्निकल शब्दों को भी आसानी से समझ पाओ। हालांकि बहुत से टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनका मेरी की ज़रूरत होती है यूज करने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कम से कम टेक्निकल शब्दों का यूज करूँ, ताकि आप चीज़ों को इंग्लिश को जीरो से लेकर हाई लेवल तक आप चीज़ों को समझ पाओ। देखो चीज़ें यहाँ, क्योंकि अब मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ यू एग्री, सिंपल सा लिखा है मैंने, इफ़ यू एग्री, यदि तुम एग्री होते हो तो। अब इसमें ना तो मैंने कंडीशन लगाई, कुछ भी नहीं, यदि तुम एग्री होते हो तो, यानी इसका मतलब मुझे कोई सेंस नहीं निकलना, यानी इसमें कुछ ना कुछ बात छुपी है जो वो इसमें बता नहीं रहा, तो अपने आप में एक क्लोज का सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस इसको, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते। जैसे लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बाइफरकेट कर दूँ, आगे फॉरवर्ड कर दूँ, इफ़ यू एग्री, यदि तुम एग्री होते हो तो आई विल कम विथ यू। ठीक है, मैंने लिख दिया इफ़ यू एग्री तो आई विल कम विथ यू, यदि तुम एग्री होते हो यानी सहमत होते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यानी अब अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अब इसमें ऐसे मान सकते हैं कि अपने पास दो क्लोज हो गए, एक तो हो गया एक क्लोज इफ़ यू एग्री, और दूसरा हो गया आई विल कम विथ यू। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा और चीज़ समझ में आएगी। देखो दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, आई गो। अब मैंने सिंपल लिख दिया आई गो, ये अपने आप में क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, बट वाई वेयर कहाँ पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, यहाँ पे अपने को कोई अर्थ पता नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैं इस सेंटेंस में कुछ शब्द एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ अगर सेंटेंस में, तो आई गो टू टेम्पल, तो मैंने टू टेम्पल लगा के एक चीज़ों को क्लियर कर दिया कि मैं कहाँ पे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। ठीक है, तो यानी आपको दोनों में आसानी से समझ में आएगा डिफरेंस भी। इस तरह जो क्लोज होता है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है, जबकि जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। एक बार मैं 1 मिनट में चीज़ों को वापस से रिकैप करता हूँ, जब भी जो भी पढ़ा फिर आगे क्लास को मूव करता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की बेटा लेटर्स की। लेटर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में ए से जेड तक होते हैं, उन्हीं से मीनिंगफुल ऑर्डर में जो चाहते हो तो अपने पास वर्ड बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कैट, डॉग, मंकी, बहुत सारे वर्ड हैं, अपना नाम भी एक वर्ड ही हो गया। और देन फिर बात करते हैं फ्रेज़ की। फ्रेज़ क्या होती है बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक्ट एज ए यूनिट, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक यूनिट की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, बहुत सारे हैं, वो एक इंडिविजुअली काम करते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वही काम करे तो वो कहलाता है फ्रेज़। फ्रेज बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने बताया नाउन फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन अभी बेसिकली हम फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो अभी इतना ही जानो, फिर आप धीरे धीरे क्लास से देखोगे तो आप समझ में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल देख सकते हो होनेस्ट पर्सन, सम स्टूडेंट्स, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम क्लोज की। क्लोज और सेंटेंसों को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ये तो अपना हो गया क्लोज और ये हो गया अपना सेंटेंस। कि जो क्लोज और सेंटेंस दोनों सब्जेक्ट वर्ब होता है, बट फ़र्क ये है कि ये क्या देना है, इनकम्प्लीट सेंस देता है और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा मैंने, इफ़ यू एग्री, यदि तुम सहमत होते हो तो, ठीक है, लेकिन अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो आगे मैंने सेंटेंस ऐड कर दिया, इफ़ यू एग्री आई विल कम विथ यू, यदि तुम सहमत होते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। देन सेकेंड वन इज़ आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें अपने को बताना है वाई, वेयर, क्यों, कहाँ जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो।